जब पटना वाले खान सर की कोई गलती ही नहीं है तो फिर इनके कोचिंग पे छापामारी क्यों, इनके कोचिंग में ताला क्यों लटकाया जाता है, इनका कोचिंग सील क्यों होता है। मतलब सोचिए कि कांड दिल्ली में होता है और बवाल पटना में खान सर के पास पड़ता है। आखिर ये बवाल क्यों हुआ, कोचिंग सील क्यों हुआ, इनके कोचिंग पे ताला क्यों लटका, वो सब हम आपको बताएंगे। उससे पहले नमस्कार, मेरा नाम कौशल है, आप देख रहे हैं डेली एक्सट्रीम। दरअसल इसकी शुरुआत होती है 27 जुलाई को दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर, जहां पे हर 10 कदम पे एक कोचिंग मिलेगा जो हमेशा डीएम और यूपीएससी की तैयारी कराता है। इन्हीं में से एक कोचिंग संस्थान है रायो आईएएस कोचिंग संस्थान, जिसके बेसमेंट में लाइब्रेरी है। उसमें लाइब्रेरी में सैकड़ों स्टूडेंट पढ़ते हैं और दिल्ली की ऐसी व्यवस्था है कि अगर वहाँ बारिश हो तो वो बारिश की पानी निकलता नहीं है, तुरंत भर जाता है और दिल्ली की सड़कें तुरंत भर जाती है। बेसमेंट में बैठ के बच्चे पढ़ाई कर रहे होते हैं लाइब्रेरी में और अचानक से पानी, बारिश की पानी जो है भर जाता है और 3 मिनट के अंदर 12 फीट पानी ऊपर चला जाता है। और जो बच्चे बेसमेंट में बैठ कर पढ़ाई कर रहे थे उनमें से कई बच्चों की देखते देखते मौत हो जाती है। 3 बच्चों की नाम शामिल है, जिसमें एक का नाम है श्रेया यादव है, दूसरे का नाम तान्या सोनी और तीसरे का नाम नेवी डाल्विन। इन छात्रों की मौत के बाद पूरा दिल्ली दहल उठता है, छात्र सड़कों पे उतर आता है, आंदोलन करते हैं और मांग करते हैं कि दिल्ली की व्यवस्था चुस्त और दुरुस्त हो और हमें सारी व्यवस्था मिले। जब वो आंदोलन करते हैं तो उनके बीच दिल्ली के राज्यपाल भी पहुंचते हैं, उनकी बातें सुनते हैं, उनकी मांग सुनते हैं, उनके साथ ही निर्देश देते हैं कि सारी कोचिंग संस्थान की जांच हो। क्या ये कोचिंग संस्थान तय मानक उनको पूरा करती है कि नहीं। राज्यपाल के निर्देश के अनुसार कई सारे कोचिंग संस्थान की जांच होती है, उधर बच्चे आंदोलन कर रहे होते हैं और इधर जांच होती रहती है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि 2-3 शिक्षक जो सबसे ज्यादा फेमस है सोशल मीडिया पे, दृष्टि आईएएस कोचिंग के विकास सर और अवध ओझा सर और पटना में खान सर, देश के ये टॉप 3 शिक्षक है जो सोशल मीडिया पे फेमस है और ये तमाम मुद्दों पे सब खामोश है। किसी के मुंह से उफ निकलती है न आ निकलती है और इसीलिए सबसे ज्यादा विकास, दिव्य और अवध ओझा ट्रोल होने लगते हैं सोशल मीडिया पे। छात्रों ने से सवाल पूछने लगते हैं कि इतना बड़ा कांड हो गया, हर मुद्दे पे आप अपना ज्ञान देते हैं, ज्ञान जरूर पधारते हैं, लेकिन यहाँ पे खामोश क्यों है। और इसके बाद दृष्टि आईएएस कोचिंग संस्थान पे भी छापे मारती है और पता चलती है कि विकास, दिव्य, कीर्ति सर के अलग अलग कोचिंग संस्थान, 3 अलग अलग कोचिंग संस्थान बेसमेंट में चल रहे थे और सबसे पहले ये तीनों कोचिंग संस्थान पे ताला जड़ दिए जाते हैं। और दिल्ली में जब इस तरह से होती है तो हर जगह अन्य राज्यों में भी होती है। तो उसी को लेकर आते हैं हम बिहार, और बिहार में सबसे फेमस खान सर पटना, और सबसे जो सबसे ज्यादा फेमस होते हैं सबसे पहले आज उसी पे पड़ती है। और बिहार में कोचिंग को लेके कोचिंग रेगुलेशन एक्ट की जांच करने के लिए बिहार कोचिंग रेगुलेशन एक्ट जो बनाया गया है तो उसके तहत खान सर सारे मानकों को पूरा करते हैं या नहीं। इनके कोचिंग संस्थान पे छापे पड़ती है और फिर पता चलता है नहीं, हर मानक ये पूरा नहीं करते हैं। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि इनके यहाँ एसडीएम की टीम पहुंचती है तो इनसे सवाल जवाब करती है तो खान सर कहते हैं कि हम 1-2 दिन के बाद सारे कागजात देंगे। अब बिहार कोचिंग रेगुलेशन एक्ट क्या कहती है समझिए, उसी के तहत कोचिंग खान सर के कोचिंग के ऊपर छापेमारी हुई और सील भी किया गया है। बिहार रूल रेगुलेशन एक्ट कहता है कि अगर आप साफ कोचिंग चलाते हैं तो उनका रजिस्ट्रेशन आपके पास होना चाहिए। ऐसे नहीं कि आप कोचिंग आए और खोल दिए जय और पढ़ाने लगे। उसके साथ साथ फायर का एनओसी लेना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि बच्चे पढ़ रहे हैं और अचानक से आग लग जाती है तो उसकी भी कोई सेफ्टी की सारी उपाय आपके पास होनी चाहिए। बिल्डिंग चेक किया जाता है, उनके लिए भी कागजात होनी चाहिए। बिल्डिंग जो बना हुआ है वो सेफ है या सेफ नहीं है। इसके साथ साथ अन्य जानकारी भी देनी पड़ती है, जैसे कि आप कौन सा सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, कौन सा सब्जेक्ट कितने समय में खत्म करेंगे, कितने बच्चे आपके पास पढ़ रहे हैं और जगह कितना है, क्योंकि हर बच्चे के बैठाने के लिए 1 वर्ग सीट की जगह होनी चाहिए और ये मानक कोई भी कोचिंग संस्थान पूरा नहीं करती है। एक बच्चा यहाँ बैठती है तो एक जस्ट ठीक बगल में बैठती है।
किसी तरह ठूस के बैठाया जाता है और शिक्षक लोग बहुत गर्व से दिखाते हैं कि हमारे यहाँ इतनी भीड़ है कि बच्चे बैठ नहीं पाते हैं। लेकिन कोचिंग रेगुलेशन एक्ट कहता है कैसा है, तो फिर आपका रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया जाएगा। आप लिमिट बच्चे को ही पढ़ा सकते हैं। अगर आपके पास जगह ज़्यादा हो तो फिर ज़्यादा बच्चों की तरह पढ़ाएगा। अब मजदूर के तरह ठूस के बच्चे को नहीं पढ़ा सकते हैं। इसके अलावा पर्याप्त फर्नीचर, पर्याप्त व्यवस्था, शौचालय की व्यवस्था, जल की व्यवस्था, वाहन पार्किंग की सुविधा, सारी सुविधा होनी चाहिए। अगर जिस कमरे में आप पढ़ा रहे हैं उनमें 2-3 एंट्री का और 1-2 एग्जिट का भी होना चाहिए। ना कि आप जैसे अगर आप इसी रूम से जा रहे हैं तो इसी से एग्जिस्ट होना है, ये नहीं, दोनों अलग अलग होना चाहिए। और ये ऐसा इसीलिए है कि हर कोचिंग संस्थान में हजारों बच्चे पढ़ते हैं, तो अगर उसकी सेफ्टी का ध्यान नहीं दिया गया, जिस तरह से राव कोचिंग संस्थान में हुआ, इसी तरह से अन्य कोचिंग संस्थान में भी बहुत बड़ा हादसा कभी न कभी हो सकता है। उसके तहत एसडीएम साहब खान सर के यहाँ जाते छापामारी करता है तो वही दिखते हैं बच्चों की संख्या हद से ज्यादा, कम जगह, कमजोर इमारतें, न वाहन पार्किंग की व्यवस्था, न बच्चों के लिए ढंग से शौचालय या पेयजल की सुविधा। अगर आपको भी पता है कि उन 4 दीवारों के भीतर शिक्षक किस तरह पढ़ाते हैं और बच्चे किस तरह पढ़ते हैं, लेकिन सवाल सिर्फ इतना भर नहीं है, सवाल इससे भी आगे है। सवाल इससे आगे ये है कि अचानक से वो ना बिल्डिंग खड़ी हुई, ना यही खान सर पैदा हुए, ना अचानक से विकास दिव्यकीर्ति पैदा हुए और ना अवध ओझा सर पैदा हुए। सब कुछ धीरे धीरे सिलसिले से हुआ है। और जब ये सब कुछ हो रहा था तो एसडीएम साहब कहाँ थे, तब सब पुलिस प्रशासन कहाँ थे और उस टाइम जांच क्यों नहीं हुआ, तब उस टाइम छापेमारी क्यों नहीं किया गया? क्या ये लोग घूस लेकर चुपचाप बैठे थे कि हमें कुछ नहीं करना है और इसी तरह के हादसे का इंतजार कर रहे थे कि जब कभी भी इस तरह का हादसा होगा तब नींद खुलेगी और तब छापेमारी करेंगे कि हम हद से ज्यादा आपके लिए चिंतित है और एक्टिव है? सच तो ये है कि चिंतित आपके लिए कोई भी नहीं है, वो शिक्षक भी नहीं है और ये अधिकारी भी नहीं। मैं जो ये सच कह रहा हूँ ये सब सेम टू सेम हाईकोर्ट भी नहीं कहा है। ये सारा मामला हाईकोर्ट में चला गया, दिल्ली हाईकोर्ट में, और सुनवाई कर रहा है। और दिल्ली हाईकोर्ट ने ये पूछा है कि अब तक किसी एमसीडी या अफसर पे कार्रवाई हुई है। हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि और राजेंद्र नगर में निकासी व्यवस्था उचित नहीं है और ये हाईकोर्ट ने भी माना है कि इसकी मिलीभगत से अवैध निर्माण संभव नहीं है। सब तरफ से जिम्मेदारी एक दूसरे की तरफ डालने की कोशिश हो रही है। एमसीडी बोल रही है कि वो जिम्मेदार और ये बोला है वो जिम्मेदार। कोचिंग संस्थान बोले कि हमें तो कागज मिल गया है और उन्होंने बोला कि अप्लाई नहीं किया गया है, तो तमाम तरह के रीजन है। तो कोर्ट ने अभी इसी बीच आदेश दिया गया है कि सभी नाले साफ कर दिया जाए और अतिक्रमण 2 दिन के अंदर हो जाए। और कोर्ट ने अपनी बातें रखी है, कोर्ट ने निर्देश भी दिया है। लेकिन आखिरी सबसे बड़ी सवाल यह है कि इन 3 बच्चों की मौत के बाद क्या ये छापेमारी की ढोंग दिखाने के बाद क्या सब कुछ ठीक हो जाएगा? क्या सारी व्यवस्था बदल जाएगी? कोचिंग संस्थान की जो बिल्डिंग है वो मजबूत हो जाएगी? फायर ब्रिगेड और एनओसी लेने के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा? अतिक्रमण मुक्त हो जाएगा? बच्चों की संख्या कम हो जाएगी? क्षेत्रफल ज्यादा हो जाएगा? सब कुछ सही हो जाएगा? सच तो यह है कि कुछ भी नहीं होगा। 5 दिन का खेल है। 5 दिन के बाद सभी लोग इन बच्चों की मौत को भूल जाएंगे और सब कुछ फिर पहले की तरह उसी तरह कोचिंग चलेंगे, उसी तरह बच्चे पढ़ेंगे और फिर कई सालों के बाद फिर बड़ा हादसा होगा और फिर से इसी तरह का बवाल होगा। बाकी इससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता है। खैर, आप क्या सोचते हैं इस मुद्दे पे जरूर बताइएगा। बाकी मेरा नाम कौशल है, आप देख रहे हैं डेली एक्सट्रीम।